है। रुके ना मोबाइल से। अच्छा है को ऑन कर दिए हैं। हाँ चलिए ऑन कीजिए, हम आएंगे इधर से। ऑन है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नागरिकता। जिसका नाम क्या है साथियों? नागरिकता। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है नागरिकता। हम इस क्लास में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए देश, कोई भी देश में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, उस देश की सारी सुविधा वह तभी पाता है जब वह वहां का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर नागरिकता का उल्लेख कहाँ पर है, किस तरह की नागरिकता भारत में पाई जाती है, या संविधान में किस तरह की नागरिकता का उल्लेख है। इन सभी विषयों को लेकर बहुत सारी लोगों में कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे छात्र छात्राओं में कंफ्यूजन रहती है। तो इस सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज का यह एक क्लास काफी है। तो आप लोग पूरे ही मन से और ध्यान से, मतलब एकाग्र ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को देखिएगा। और यह क्लास अच्छा लगे तो चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साथियों हमारा फैमिली अभी बहुत छोटा है, यानी कि अभी सब्सक्राइबर इस चैनल पे ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा आप लोगों को प्राप्त होगा यहाँ से। इसलिए सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ अवश्य जुड़िएगा। तो सबसे पहले साथियों हम लोग देखते हैं कि नागरिकता क्या होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी देश में रह रहे हैं, आप विचार कीजिए, आप अपने आप में एक बात सोचिए कि ठीक आप किसी भूभाग पे रह रहे हैं, किसी देश पे रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं। यदि उस देश में रहते हुए आपको वहां की सरकार के द्वारा लाई गई कोई भी योजना हो, वह अगर प्राप्त करना है, कोई भी सुविधा प्राप्त करना है, या फिर वहां पर अपना जीवन बसर अच्छे तरीके से करना है, तो सबसे प्राथमिक चीज है आपके लिए क्या? वो है नागरिकता। यानी कि प्राथमिकता आपका क्या है? नागरिकता। जब तक आपके पास नागरिकता नहीं होगा तब तक आप उस देश के जो भी लाभ प्राप्त होगा आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और आपके अस्तित्व पर भी खतरा रहेगा। पता नहीं कब देश का मूड चेंज होगा और वो कहेगा कि हम शरणार्थी को नहीं रखेंगे, या फिर नागरिकता चेक होने लगेगा। तो सभी चीजों के लिए नागरिकता आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नागरिकता का आखिरकार यह नागरिकता पाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, यानी कि हम कैसे भारत देश की नागरिकता पा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार, यानी कि यदि आपको भारत का नागरिकता प्राप्त करना है तो यह 5 गो जो चीज है उसको क्या करना होगा? पूरा करना होगा। 5 गो योग्यता होनी चाहिए आपके पास, उसको पूरा करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? शर्तें होती है कि ये निम्नलिखित शर्त को आप पूरा कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि आपकी आयु इतनी होनी चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, ये सारा चीज उसमें दिया होता है। और जब उस सारे कॉलम को आप भर देते हैं तभी उस फॉर्म को आप फिल कर पाते हैं अच्छे से। उसी प्रकार से यदि आपको भारत देश की नागरिकता प्राप्त करना है तो आपको इस 5 चीज जो है, ये 5 प्रकार की क्या है, 5 प्रकार की जो कॉलम है उसको पूरा करना पड़ेगा, यानी 5 की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। पहला कह रहा है जन्म से, यानी कि पहला नंबर यह कह रहा है कि आपका जन्म कहाँ पर होना चाहिए? भारत देश में होना चाहिए, यानी कि जन्म से आप भारतीय होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा वंशाधिकार द्वारा, दूसरा नंबर कह रहा है, पहला नंबर जन्म से, दूसरा नंबर वंशाधिकार, यानी कि आपके पूर्वज यदि भारत के हैं, मान लीजिए कि हमारे पिताजी भारत के हैं, ठीक, भारत के थे, या फिर हमारे दादाजी भारत के थे, और हमारा जन्म कहाँ पे हो गया? अमेरिका में हो गया। तो हमारा जन्म अमेरिका में हो गया, यह बात ठीक है, लेकिन यह हम आए भारत में और कहें कि हमको नागरिकता चाहिए तो भारत सरकार नहीं नकार सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी और हमारे पिताजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। तो उस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वंशाधिकार के तहत भी क्या होता है? हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि भारत की। तीसरा नंबर में कह रहा है पंजीकरण के द्वारा।
तीसरा नंबर पंजीकरण, यानी पंजीकरण का मतलब कि आप एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरिएगा और सरकार उस पर अगर वेरीफाई कर देती है फिर आप क्या होता है, आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण के द्वारा का मतलब यह होता है कि जब आप यानी किसी देश के आप खो गए, मान लीजिए कि आप रह रहे हैं दूसरे देश में, लेकिन आप चाहते हैं कि हम भारत की नागरिकता प्राप्त करें, तो आप यहाँ पे आकर के और या इस देश में रह करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी विभिन्न प्रावधान है कि कितना वर्ष तक कम से कम आपको रहना है, कम से कम आपको 5 वर्ष तक यहाँ पे रहना होगा, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा नंबर कह रहा है, 5वां नंबर कि भूमि के अर्जन द्वारा। अब भूमि के अर्जन के द्वारा नागरिकता का क्या तात्पर्य हुआ, भूमि का अर्जन, जैसे मान लीजिए कि अभी एक मुद्दा चलता है कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, उसके बाद होता है कि वह भारत सरकार अपने अधीन करेगी, तो ठीक है भारत सरकार अपने अधीन कर लेगी, तो जब उस भूमि को अपने अधीन भारत सरकार कर लेगी तो वहां के रहने वाले नागरिक भी कहाँ खो जाएंगे, भारत खो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम युद्ध लड़के या फिर किसी और तरीके से किसी और देश के भूमि को अपने अधीन कर लेते हैं, अपने देश में मिला लेते हैं अपने सीमा में, तो उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, नागरिकता प्राप्त लोग कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति वहां के रहने वाले होंगे पहले से, वह भूमि का टुकड़ा आ गया भारत में, फिर क्या होगा, वह सारे लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये 5 गो प्रकार है। अब साथियों आखिरकार हमने यह नागरिकता का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, यह भी प्रश्न आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि भारत में एकल नागरिकता है और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कह रहा है कि भारत जो देश है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, यहाँ पे एकल नागरिकता है और यह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। यानी कि आपसे यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप क्या बताइएगा, ब्रिटेन से। अब आप देखिए कि एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है। एकल नागरिकता मीन्स क्या होता है, एकल नागरिकता का शब्द से अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। एकल मतलब क्या होगा, एकल मतलब एक, क्या होता है, एकल का मतलब क्या होता है, एकल का मतलब होता है साथियों एक, क्या होता है, एक। और दोहरा क्या होता है, दोहरा का मतलब क्या होता है, दो। तो आपको शब्द से अर्थ समझ में आ रहा होगा। एकल का मतलब क्या हुआ, एक, और दोहरा का मतलब क्या हुआ, दो। यानी कि भारत के संविधान में यह कहा गया है कि जो भी भारत में रहने वाले लोग होंगे या फिर जो भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे तो वह सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम भारत के नागरिक होते हुए अमेरिका, ब्रिटेन या किसी और देश के नागरिक हम नहीं हो सकते हैं। यानी कि आप सिर्फ एक देश के नागरिक हो सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी देश है जिस देश में क्या है, दोहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका। अमेरिका जो देश है, तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में साथियों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्या है, अमेरिका में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। क्या है, दोहरी। यानी कि यहाँ पे यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आप यदि अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे तो आप यदि भारत के नागरिक है तो आप अमेरिका के नागरिक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि मान लीजिए कि आपका जन्म किसी और देश में हुआ है और वहां के आप नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका में जाके अमेरिका की भी नागरिकता आपने प्राप्त कर लिया, तो यहाँ का जो यह जो देश है, जो अमेरिका है, वह आपकी नागरिकता को खत्म नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वहां के संविधान में ऐसा उल्लेख है कि आप एक साथ 2 नागरिकता रख सकते हैं, लेकिन भारत के संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है नहीं है। यदि आप भारत के नागरिक रहना चाहते हैं तो आप अमेरिका के नागरिक नहीं बन सकते या फिर किसी और देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि एक समय में एक ही नागरिकता, साधारण शब्दों में। अब देखिए नागरिकता से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। नागरिकता संबंधी क्या है, कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 5 में क्या कहा है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। यानी कि अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि संविधान जब लागू हो रहा था उस समय के जो नागरिक है उनको नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान में आ गए उनको भी क्या होगा, उनको भी नागरिकता मिलेगा। दूसरा नंबर, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद 8 कह रहा है, अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। यानी कि भारतीय मूल के,
भारतीय मूल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो शब्द कह रहे हैं क्या, भारतीय मूल। भारतीय मूल का मतलब क्या, जो हमने बताया था उस समय, क्या बताया था ऊपर, कि यदि मान लीजिए कि आपके दादाजी या पिताजी भारत के नागरिक रह चुके हैं, तो अगर और आप विदेश में रहे तब भी आपको नागरिकता मिलेगा, इसका मतलब यही हुआ। अनुच्छेद 9 कहता है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से यानी कि अपने मन के, अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता। और अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित अधिकार की निरंतरता, यानी कि यहाँ नागरिकता संबंधित अधिकार के बारे में उल्लेख कहा गया, किसमें, अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी कि संसद अगर चाहेगी तो वह नागरिकता के कानून में फेरबदल कर सकती है। यह अधिकार कौन देता है संसद को, यह अधिकार संसद को अनुच्छेद 11 देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 11। तो साथियों हम आशा करेंगे कि यह क्लास जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्लास को आप देखने के बाद आपके लिए हमने एक प्रश्न भी एक प्रश्न भी किया है, सेट किया है, उसको आप देखिए, और आपको उसको देख कर क्या करना है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर कहाँ पे लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका उत्तर अवश्य देना है। वह प्रश्न यह है कि इस क्लास से ही प्रश्न है, जो क्लास में हमने पढ़ाया है अभी। क्या है प्रश्न, प्रश्न है साथियों, प्रश्न है कि भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए, पहला में क्या है, दोहरी नागरिकता, तीसरा में बहुल नागरिकता, दूसरा में एकल नागरिकता, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि भारत में किस तरह की नागरिकता है। इस क्लास में हमने इसको बता दिया है, तो जब आप पूरा क्लास देख लीजिएगा तो आपको इसका उत्तर स्वतः प्राप्त हो जाएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में वो कमेंट जरूर करना है साथियों। और यदि यह क्लास अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, और लोगों के पास शेयर भी करना है, ताकि हमारा भी ग्रोथ हो और आपका भी ग्रोथ। जब हम अच्छा ग्रोथ करेंगे तो आपका भी अच्छा ग्रोथ कराने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग कीजिए, हम और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे, और आप सबको निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए हम प्रेरणा स्रोत आपके लिए अवश्य बनेंगे साथियों। तो अब इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।